नमस्कार दोस्तों, शाइन थ्रू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैंने चैप्टर लिया है वो है नेचुरल कैलेमिटीज़। ये चैप्टर मैंने क्लास 5 से लिया है। बेसिकली क्या है, मैं आगे फ्यूचर में एनसीईआरटी से रिलेटेड हर चैप्टर इस चैनल पर कवर करूंगा। बट बेसिकली अभी मैं उस पूरी सीरीज़ को फ्यूचर के लिए फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में कभी करूँगा। अभी मैं ये चैप्टर लेके आया हूँ, नेचुरल कैलेमिटीज़ चैप्टर। नेचुरल कैलेमिटीज़ कौन सी क्लास से? क्लास 5 से। तो क्लास 5 में अगर आप हैं तो आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर कोई जान सकता है। नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं क्या, सुनामीज़ क्या होते हैं, ड्रोट क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो ठीक है, तो शुरुआत में क्या करता हूँ, मेरे पास एक प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक थी, तो मैंने उस बुक से ये चैप्टर कवर किया है। तो शुरुआत में मैं उस पब्लिकेशन की बुक से जो दे रखा है, जो उस बुक में दिया हुआ है, उससे रिलेटेड बताऊंगा और लास्ट में चल के मैं उसको एक एक्सप्लेन करूंगा और अपनी पीपीटी के फॉर्म में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वारीज हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेचुरल कैलेमिटीज़, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ या फिर नेचुरल फिनोमेना। बेसिकली हम लोग अर्थ पे रहते हैं, हम सभी अर्थ पे रहते हैं। हम इंडिया में रहते हैं, कोई बाहर भी रहते हैं, कोई अमेरिका में रहता है, कोई रशिया में रहता है, कोई यूरोप की कंट्रीज़ में रहता है। तो रहते तो हम सभी इंडिया में ही हैं, मतलब अर्थ पे ही हैं। हम लोग अब आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। हम लोग, जहाँ से मैं हूँ, ये एरिया आता है, नॉर्थ का एरिया है, मतलब एक तरह से सेंट्रल एरिया मान लो, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार, मध्य प्रदेश, ये वाला इलाका जो मैदानी इलाका है। तो यहाँ पे ऐसे फिनोमिनाज इतने ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज़ का मतलब है प्राकृतिक आपदाएं। तो मैं अभी आता हूँ उस टॉपिक पे। तो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में इतनी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती। प्राकृतिक आपदाओं से मेरा अर्थ है जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामीज़ हो गई। तो ये एक पर्टिकुलर जगह पे आती हैं और उसके भी रीज़न है। अर्थक्वेक का भी रीज़न है। अर्थक्वेक क्यों आता है उसका भी एक रीज़न है। सुनामी क्यों आती है उसके पीछे भी एक रीज़न है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे अपनी शांति से इंजॉय करते हैं। बट प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो बेसिकली इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे नेचुरल कैलेमिटीज़ में तीन ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वॉल्केनो, अर्थक्वेक एंड देन टाइडल वेव्स। ये क्या होते हैं ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, और ये आपके जैसे ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम लास्ट में करेंगे। हॉट मॉल्टन रॉक प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो हॉट मॉल्टन रॉक प्रेजेंट रहती है उसको मैग्मा बोलते हैं, लावा बोलते हैं। क्या होता है मैग्मा और लावा, ये आपको चैप्टर में पता चलेगा, देन आप इसको कवर कर सकते हैं। या फिर ये माउंटेन्स दे रखे हैं, ये किस कैटेगरी में आते हैं। या फिर अर्थ जो शेक करती है वो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं। नहीं, अर्थ शेक करती है उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं। अर्थ जो शेक करती है, सरफेस शेक करता है, एटमॉस्फेयर शेक करता है, उसको क्या बोलते हैं। ये तो दो तीन सेंटर, जैसे एपी सेंटर और फोकस में क्या डिफरेंस है। अर्थक्वेक में दो टर्म्स आती हैं, एक एपी सेंटर, एक फोकस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो इसमें लिखा है कि अर्थ पे जो हम लोग हैं, पीसफुल प्लेस, हम लोग आराम से अपनी शांति से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, जीते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, जो भी करते हैं। बट उस शांति में भंग डालती हैं कुछ प्राकृतिक आपदाएं, जैसे
जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, वोल्केनो फट गया। अब वोल्केनो के पास तो कोई नहीं रहता होगा, अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी आ सकती है। सुनामी वाले एरिया में भी लोग रहते हैं, अर्थक्वेक वाले में भी रहते हैं, वोल्केनो वाले में शायद ही रहते होंगे, क्योंकि वोल्केनो एक अलग ही जगह पे होता है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है पहाड़ी इलाके में रह सकते हैं, हो सकता है। तो प्राकृतिक आपदाएं क्या करती हैं, हमारी लाइफ को एक अलग ही मोड़ पे ले जाती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, हम लोग प्राकृतिक आपदाओं को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। बट पॉसिबल क्या है कि हम मतलब केयर रख सकते हैं कि हाँ, हमें पता है कि प्राकृतिक आपदा आने वाली है या फिर आएगी, तो हमें क्या करना है, वो सब हमारे हाथ में है। बट अब प्राकृतिक आपदाओं को, अर्थक्वेक को हम तो नहीं रोक सकते। ठीक है, ठीक है। तो इस फोनेमोना में जैसे वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, टाइडल वेव्स हो गई, ठीक है, या फिर बहुत सारे ड्रोट आ गया। ठीक है, ये सब फिनोमिना, ये सब नेचुरल है। ये किस वजह से होते हैं, अर्थ के अंदर क्यों होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। बेसिकली 5th क्लास है, तो 5th क्लास में मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितना बुक में दे रखा है उतना, या फिर थोड़ा बहुत अपने ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसमें ज़्यादा डीप में जाता हूँ तो बच्चों को समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं वोल्केनो की, अर्थक्वेक की, सुनामीज़ की। सुनामी देखो सब ढहा के ले जाती है, अर्थक्वेक सब तहस नहस कर देता है, वोल्केनो सब जला देता है। देन आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वोल्केनो की। ठीक है, तो यहाँ से मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, रेड कलर का ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्केनो क्या होता है। तो हमें पता है अर्थ का एक कोर होता है। अर्थ के जब हम नीचे की तरफ जाते हैं, सेंटर की तरफ जाते हैं, तो वो अर्थ का जो एरिया है वो बहुत गर्म होता है। ठीक है, तो अर्थ कोर और सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर में मोल्टन रॉक्स होती हैं। मोल्टन रॉक्स का मतलब है एक तरह से बहुत ज़्यादा गर्म रॉक, मोल्टन मतलब एक स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में ना होकर लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, ठीक है। तो वोल्केनो क्या है, अब क्या हुआ कि अर्थ के ऊपर जब हम लोग जाते हैं, नीचे एक तरह से माना जाए कि अब वोल्केनो है, मोल्टन रॉक से प्रेजेंट है। अब क्या है कि वो मोल्टन रॉक्स जब ज़्यादा गर्म हो जाती है, अंदर गैस बन जाती है। अंदर जब गैस बन जाती है तो उसको बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता चाहिए ना। बेसिकली जो गैस वर्क करती है वो उसी पे करती है कि गैस प्रेशर लगाती है, प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो वो डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर में भी गैस होती है, तो उसी तरह से इसमें भी होता है। तो वोल्केनो आर क्रैक इन दी अर्थ्स क्रस्ट, ठीक है, मोल्टन रॉक्स, ठीक है, अदर गैसेस कम आउट, एस कम आउट, ये सब बाहर निकल जाती है। दिस हॉट, तो हाँ, अभी जो हॉट मोल्टन रॉक्स है जो अर्थ से निकली है उसको बोलते हैं हम लोग मैग्मा। बट जब ये फ्लो करती है अर्थ के सरफेस पे, देन उसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है, तो मोल्टन रॉक्स जो होती है उसको बोलते हैं हम मैग्मा, और जब वो अर्थ के ऊपर फ्लो करती है तो उसको बोलते हैं हम लोग लावा। ठीक है, वोल्केनो आर यूजुअली कॉनिकल, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल माउंटेन्स। जो कॉनिकल माउंटेन्स होते हैं, ज़्यादातर जो वोल्केनोज होते हैं वो इसी एरिया में पाए जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है, देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर इनसाइड। मैंने आपको बताया कि बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो जाता है गैसेस की वजह से, जिसकी वजह से ये अपसाइड ऊपर की तरफ इरप्ट करती है मोल्टन रॉक्स। जब मोल्टन रॉक्स जब ऊपर की तरफ इरप्ट करती है तो वो पहाड़ टूट जाता है, एंड देन वो कन्वर्ट हो जाती है, मतलब अर्थ के ऊपर फ्लो कर जाती हैं, तो उसको हम लावा बोल देते हैं बाद में। देन दिस मोल्टन रॉक रेस्ट आउट ए वर्टिकली टनल कॉल्ड अ वेंट। हाँ, तो ये वर्टिकल टनल, जैसे ये मोल्टन रॉक है, ये इस पॉइंट से निकला है, तो ये एक ऐसे करके, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ से एक सीधी लाइन, ये सीधी लाइन, इसका एक रास्ता होगा, एक टनल की टाइप की बनी होगी, उस टनल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं। एंड फ्लो आउट्स स्प्रेड नियर बाय लैंड, और आसपास फैल जाता है। व्हेन इट कूल डाउन, जब ये ठंडा हो जाता है, देन इट फॉर्म्स डिफरेंट जोग्राफिकल स्ट्रक्चर लाइक प्लेन माउंटेन्स। अब क्या हुआ, मोल्टन रॉक थी तो रॉक, अब रॉक सूखने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाती है, माउंटेन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो और भी तरीके हैं इसके मोल्टन रॉक, जैसे हमने जब हम रॉक्स पढ़ते हैं, इग्निशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स,
सेडिमेंट्री रॉक। तो इन सब में जब हम पढ़ते हैं तो ये हम पढ़ते हैं ना, इग्निशियस रॉक जो बनती है वो लावा से बनती है, मैग्मा से बनती है। तो ये जो मैग्मा है, ये मैग्मा जब बाहर निकला और जाके सूख गया तो वो इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये माउंटेन का भी निर्माण कर सकती हैं, ये प्लेन्स का भी निर्माण कर सकती हैं, ये डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। हाउएवर इट टेक अ लॉन्ग टाइम। अब क्या है कि लावा जो है, लावा को ठंडे होने में ऐसा नहीं है इजीली ठंडा हो जाता है, जल्दी ठंडा, इसको टाइम लगता है, एक बहुत लंबा पीरियड लगता है इसको ठंडा होने में। ठीक है। सम ओशियंस इरप्ट, सम वोल्केनोस इरप्ट अंडर द सी, ओशियंस। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ माउंटेन्स में से निकलते हैं, कई बार क्या होता है समुद्र के अंदर से भी वोल्केनो इरप्ट कर सकता है, वोल्केनो फट सकता है। इरप्ट मतलब वोल्केनो फट सकता है। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि हमने वोल्केनो पढ़ लिया, तो एक बार इसको बता देता हूँ मैं, वोल्केनो क्या होता है। ये वोल्केनो है, ठीक है। ये एक वेंट में से नीचे से जो मॉल्टन रॉक्स होती है वो प्रेशर क्रिएट करती है अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ, देन ये यहाँ से टूटता है और ये मॉल्टन लावा पूरे में फैल जाता है, पूरे उसमें। अब यही कन्वर्ट हो जाता है, ये प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, माउंटेन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इस जो ये फ्लो करता है इसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। वोल्केनो के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो वोल्केनो के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो पहला है एक्टिव वोल्केनो, देन डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब ये तीनों क्या हैं? सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो पढ़ते हैं। एक्टिव वोल्केनो क्या है कि एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो है जो रेगुलरली इरप्ट होता रहता है, या अभी कुछ समय पहले इरप्ट हुआ है, पास्ट में इरप्ट हो चुका है, या फ्यूचर में कभी भी इरप्ट हो सकता है। एक्टिव वोल्केनो का मतलब ये है कि वो कभी भी फट सकता है, या पास्ट में कभी फट चुका है, या फटने वाला है। ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो का मतलब एक तरह से वो एक्टिव है, अभी इनएक्टिव नहीं है। होता है ना, एक्टिवनेस होती है, एक एक्टिव पीपल होता है, एक इनएक्टिव पीपल, हमें आलस आ रहा है, हम कुछ काम करेंगे ही नहीं, वो होते हैं इनएक्टिव। एक एक्टिव होते हैं कि हमें खिला लो, कितना भी खिला लो। तो वैसे ही एक एक्टिव वोल्केनो होता है जो कभी भी इरप्ट हो सकता है। प्रेजेंटली 500 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट हैं वर्ल्ड में। वर्ल्ड में 500 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट है। मेजॉरिटी कहाँ पे है? पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन, अब मैं इसमें दिखा नहीं पाऊँगा आपको, जो हमारे प्रशांत बहुत सारे महासागर हैं उसमें एक पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। 7 महासागर है ना, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, तो उसमें एक पैसिफिक ओशियन है। उस पूरे इलाके में, पैसिफिक ओशियन के इलाके में सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो पाए जाते हैं, इसीलिए उसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, समझ में आया? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? पैसिफिक ओशियन का वो इलाका जहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो, इसीलिए इसको बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जैसे माउंट वेसुवियस और माउंट फूजी आदि 2 फेमस एक्टिव वोल्केनोज। ये 2 एक्टिव वोल्केनोज हैं जो पैसिफिक ओशियन मतलब वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो बेसिकली माउंट फूजी और माउंट वेसुवियस, ये 2 एक्टिव वोल्केनो हैं फेमस, जिनके नाम प्रसिद्ध नाम है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डोरमेंट वोल्केनो। अब डोरमेंट वोल्केनो क्या होते हैं? ये वो वोल्केनोज होते हैं जो अभी तक तो इरप्ट नहीं हुए, बट फ्यूचर में कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, ठीक है। डोरमेंट वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो अभी तक तो इरप्ट नहीं हुए, ऐसी कोई हमें सूचना नहीं है कि अभी तक इरप्ट हुए कि नहीं हुए, मतलब एक तरह से अभी तक इरप्ट नहीं हुए, बट फ्यूचर में कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसको मैं आगे आप इस वीडियो को जब आगे देखेंगे तो आपको मैं कुछ डायग्राम्स के थ्रू उसको पूरा बताऊंगा कि हाँ कैसे एक्टिव, कैसे डोरमेंट और क्या डिफरेंस है इसमें, मैंने सारा आगे ले रखा है। बट अभी मैं सिर्फ इस चैप्टर को बुक वाइज, मतलब जो चैप्टर वाइज समरी एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से अभी आगे नहीं जाते, आगे जाके आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। बने रहिए इस चैनल। अब होता है एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट, ये वो वोल्केनो होते हैं जो इरप्ट ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास लावा की सप्लाई नहीं है। ये वो वोल्केनो है जिनका इरप्शन पॉसिबल ही नहीं है फ्यूचर में भी,
मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि अभी तक तो इरप्ट भी नहीं हुए, फ्यूचर में भी कोई ऐसी खबर नहीं है कि वो इरप्ट होंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। उसमें लावा की सप्लाई खत्म हो गई, ठीक है। मैनी एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर फाउंड ऑन दी हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड में बहुत सारे ऐसे वॉल्केनो प्रेजेंट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक क्या होता है कि सडन मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पे जब एकदम सडन मूवमेंट होती है, सडन मूवमेंट होती है, तो उसी मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग अर्थक्वेक। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? अर्थक्वेक बोलते हैं। सडन मूवमेंट का मतलब समझे कि एकदम से अर्थ हिल गया। भूकंप तो आप सभी लोग जानते होंगे, देखा भी होगा, न्यूज़ में बहुत आता रहता है। कुछ समय पहले आया था दिल्ली में वॉल्केनो, ओ सॉरी, अर्थक्वेक। हाँ, तो अर्थक्वेक का मतलब बेसिकली क्या है कि एक सडन मूवमेंट हो जाएगी अर्थ सरफेस पे, ठीक है, जिससे अर्थ शेक करने लगता है, हिलने लगता है, उसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। इट इज़ कॉज्ड बाय, तो इसके कारण क्या है? अर्थक्वेक के? तो सडन मूवमेंट है। इट इज़ कॉज्ड बाय सर्व शॉक वेव्स ट्रेवल थ्रू द सॉलिड रॉक फ्रॉम अंडरगो ऑफ द सरफेस द पॉइंट अंडर द ग्राउंड, ठीक है। अब पॉइंट अंडर द ग्राउंड, ये इसको, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। देखो अब क्या होता है, हम सबको पता है कि अर्थ प्लेट से मिलकर बना है। अर्थ की ये जो लैंड वाला एरिया है, ये सारी प्लेट्स हैं, ठीक है। जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह, तो ये प्लेट्स हैं। जब इन प्लेट्स में एक तरह से बोलते हैं, ये प्लेट्स अपनी जगह से इधर उधर जाती हैं, एक तरह से अपनी जगह पोजीशन को चेंज करती हैं। जब पोजीशन को चेंज करती हैं तो ये अर्थ पे अर्थक्वेक का कारण बनता है, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो रॉक्स हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, टेक्टोन प्लेट्स हैं, जब प्लेट्स अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं तो वो अर्थक्वेक का कारण बन जाता है। वो कैसे बनता है भी देखते हैं। तो ठीक है, बेसिकली क्या है, अर्थ के अंदर जब प्लेटों में ठीक है अर्थक्वेक पड़ते हैं, तो सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस पे एकदम सडन मूवमेंट, उसको हम लोग बोल देते हैं अर्थक्वेक। और क्यों होता है ये? क्योंकि अर्थ के अंदर कुछ रॉक्स होती हैं, अर्थ की जो सॉलिड रॉक्स हैं, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं तो उस कारण से ही अर्थक्वेक आता है। जिस पॉइंट से, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, जो पॉइंट अर्थ के अंदर, अंडर द अर्थ, जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं फोकस ऑफ द अर्थक्वेक या फिर फोकस। और उसी पॉइंट से बेसिकली एक तरह से माना जाए कि ये अर्थ मान लिया हमने, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। इस पॉइंट को अगर हम एकदम स्ट्रेट करके, जो अर्थ की सरफेस पे जो पॉइंट बनेगा, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग 2001 में गुजरात में अर्थक्वेक आया था, भुज वाज द एपिसेंटर। एक तरह से बोला जाए कि गुजरात है, मान लो ये गुजरात एरिया है, ठीक है, गुजरात में एक ये पूरा गुजरात एरिया है, तो गुजरात में भूकंप आया था, तो एपिसेंटर क्या था? ये एपिसेंटर क्या था? भुज, ठीक है। सबसे, और ऐसा होता है कि मतलब ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं है कि एक ही अर्थक्वेक आएगा। एक बार जब, जैसे मान लो इस पॉइंट, यहाँ पे एक प्लेट थी ऐसे करके, ठीक है, और एक नीचे प्लेट थी। अब ये प्लेट क्या हो गई, हल्की सी अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, फिसल गई, मतलब अपनी पोजीशन को चेंज करा। तो जब इसने पोजीशन को चेंज करा, एक प्लेट ये थी, एक प्लेट ये थी, अब ये दोनों आपस में चिपकी हुई, अब ये इधर गई, ये इधर गई, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ? एपिसेंटर बना, फोकस बना, तो एपिसेंटर ऊपर गया, अर्थक्वेक आया पूरे पे। अब जब ये अपनी पोजीशन को रिगेन करेगी, अपनी पोजीशन को फिर से अपनी पोजीशन में आएगी जिसमें ओरिजिनल पोजीशन में थी, तो ऐसा होता है कई बार कि एक अर्थक्वेक के बाद और भी अर्थक्वेक देखे जाते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि ये आपस में अपनी पोजीशन को चेंज करती रहती है। उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर शॉक। क्या बोलते हैं? आफ्टर शॉक। जो फर्स्ट अर्थक्वेक होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी अर्थक्वेक, और उसके बाद जो आते हैं उसको बोलते हैं आफ्टर शॉक्स, ठीक है। ठीक है, दे आर यूजली, मतलब नेक्स्ट 2-3 दिन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए अर्थक्वेक आया, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा होना ही है, कंपलसरी है, नहीं, ऐसा हो सकता है कि हाँ नेक्स्ट 1-2 दिन में आपको फिर से अर्थक्वेक देखने को मिल जाए। वो किस वजह से? क्योंकि ये प्लेट्स अपनी पोजीशन को फिर से गेन करती हैं।
लिखा है ना नीचे, ये देखो ये लिखा है, ये किस वजह से होता है, आफ्टर शॉक किस वजह से होता है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को फिर से रिगेन करती हैं। ये लिखा है ना, द अकर्स व्हेन डिस्प्लेस रॉक्स देयर ओरिजिनल पोजीशन और रिलाइंग देमसेल्फ, इस वजह से ये आफ्टर शॉक्स आते हैं। कश्मीर में आया था 2005 में, ठीक है, आफ्टर शॉक देखने को मिला था कई दिनों बाद, ठीक है। और ये अर्थक्वेक ऐसा नहीं है कि अर्थ के ऊपर ही आते हैं, जैसे वॉल्केनो भी मैंने आपको बताया था कि समुद्र के अंदर भी आते हैं, वैसे ओशन के अंदर अर्थक्वेक भी आते हैं। अब वो ओशन के अंदर जो अर्थक्वेक आते हैं वही कारण बनते हैं टाइडल वेव्स के, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब एक क्या है कि मेजरमेंट करने का, अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो इंटेंसिटी, डायरेक्शन और ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं सेस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सेस्मोग्राफ। आगे चलते हैं, ठीक है, उसको सेस्मोग्राफ बोलते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसका मेजर किया जाता है, किसका? अर्थक्वेक का। रिचर स्केल से भी मेजर किया जाता है। रिचर स्केल इज मेजर्ड फॉर मेजरिंग, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए रिचर स्केल का यूज होता है, ठीक है। व्हेन मेजरमेंट इज मोर देन, अब ऐसा है कि अर्थक्वेक का क्या है कि इंटेंसिटी अगर 5 से ज़्यादा है, अगर मेजरमेंट 5 से ज़्यादा आता है रिचर स्केल में, तो हम लोग ये मानते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होगा। और 5 से ज़्यादा का अगर 7-8 का होता है तो डिस्ट्रॉय करके ही जाता है। अगर 7, 8, 9, 10 अगर ऐसा मैग्नीट्यूड का आपको ऐसा मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है, तो ये मान के चलिए कि वो अर्थ पे डिस्ट्रॉय मचा के जाएगा, तबाही मचाने के लिए ही आता है। अब इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं? इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। इफ़ेक्ट में सबसे पहला इफ़ेक्ट है डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंग टूट जाती हैं, घर ज़मीन के अंदर क्रैक पड़ जाते हैं, घर टूट जाते हैं, सुनामी, रोड बीच में से टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ट्रीज़ जो एक तरह से जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी जड़ उससे उखड़ जाते हैं, ठीक है, लोग भी मरते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। कहीं कोई खंभा गिर के, अब अर्थ हिल रहा है, अर्थ अपना शेक कर रहा है, शेक करने की वजह से कहीं पेड़ उखड़ रहे हैं, कहीं बिल्डिंगें गिर रही हैं, कहीं कई बार धरती भी फट जाती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जमा जाती हैं। जैसे अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं आज अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी न्यूज़ में उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे ऐसा दिखाया गया है कि ज़मीन धंस रही है, वो प्लेट्स के घर्षण की वजह से, शेकिंग की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, ठीक है। तो अर्थक्वेक वो स्पेशली अंडर सी भी आता है। अंडर सी जो आता है, मतलब जो समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, वही कारण बनता है टाइडल वेव्स का, ठीक है। अब टाइडल वेव्स आगे पढ़ेंगे। लैंड स्लाइड हो जाती है, फायर्स, आग लग जाती है, फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाती है, जंगल पूरे जल तबाह हो जाते हैं जल के। तो ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं अर्थक्वेक के, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं टाइडल वेव्स। अब हम पढ़ते हैं टाइडल वेव्स को। टाइडल वेव्स क्या होती हैं? तो टाइडल वेव्स को बेसिकली बोला जाता है, मतलब नॉर्मली, अब हम पढ़ते हैं टाइडल वेव्स। तो टाइडल वेव्स को पॉपुलरली, मतलब इसका एक तरह से हम बोल सकते हैं सुनामी को ही टाइडल वेव्स बोला जाता है, ये कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ये सुनामी और टाइडल वेव्स एक ही मान के चलते हैं, ठीक है। इनको टाइडल वेव्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी हाई टाइड्स होती है, हाई टाइड्स, बहुत ऊंची ऊंची लहरें, बहुत ऊंची ऊंची, पूरा तबाह करके ले जाएंगी, इतनी ऊंची ऊंची लहरें, ठीक है। तो इन जापानीज इट्स मीन्स हार्बर वेव्स। जापान में इसको क्या बोला जाता है? जापानीज में इसको क्या बोला जाता है? हार्बर वेव्स, ठीक है। ये एक वर्ड है हार्बर, ये इसको बोला जाता है जापानीज में। ये क्या होता है? लैंड स्लाइड अंडर द अर्थक्वेक, अंडर सी अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन कॉल्ड। अब इसका कारण क्या है? कारण वही मैंने आपको बताया कि सी के अंदर, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, उसकी वजह से टाइड बन रही है, सुनामीज बन रही हैं। अब वो सुनामीज बन के टाइडल वेव्स में कन्वर्ट हो गए, वो तबाही मचा के चली जाती हैं। अब टाइडल वेव्स का क्या होता है? इनका स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, टाइडल वेव्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। एक तो इनका जो हाई टाइड्स होती हैं, इनका हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है, इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वाटर की स्पीड लगभग 800 किलोमीटर पर आवर होती है, 800 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे, बहुत तेज़ स्पीड होती है, ठीक है। तो ये तबाही मचाने के लिए पर्याप्त है। कोस्टल एरियाज़ में ये बेसिकली तबाही मचाने का जो एक नॉर्मल कारण है, ये नॉर्मली तबाही मचाती चली आती हैं, कोस्टल एरियाज़ की तबाही का एक आम कारण मान सकते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ, देखो ऐसा है, ये है सी, मान लो ये पूरा सी है, ठीक है, ये पूरा सी है,
और यहाँ ऐसे करके मानते हैं ये सी है, और यहाँ पे जनता रहती है। जब ये टाइड्स इतनी ऊंची टाइड बन के आएंगी, ठीक है, ये, और फिर ये इस स्पीड से आते 800 किलोमीटर प्रति घंटे की इस रफ्तार से इस जगह पे आएंगे, तो इस जगह की तो तहस नहस करके चली जाएंगी ना। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अब बताते हैं। अब देखो ये ग्रेड स्पीड में आती है लगभग 800 किलोमीटर की। अब आगे चलते हैं, लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वही लिखा है। अब 2004 में एक सुनामी आई थी अर्थक्वेक की वजह से इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन नीचे ये अर्थ है, ये है ना, ये अर्थ का अगर हम देखा जाए तो ये पूरा इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पे सुनामी आई थी। सुनामी ने क्या किया, तमिलनाडु का ये इलाका, लगभग तमिलनाडु का इलाका, श्रीलंका का इलाका, इंडोनेशिया का इलाका, तो इस सब में तहस नहस कर दिया था। लगभग 2 लाख लोगों की इसमें जान चली गई थी, जो 2004 में सुनामी आई थी। ठीक है, एट मैनी प्लेस सेंटर बने हुए हैं। अब कोई ऐसी कोस्टल प्लेस, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं, कोस्टल एरियाज़, जहाँ पे सुनामी का खतरा 24 घंटे बना ही रहता, मतलब 24 घंटे नहीं, हाँ, तो कुछ ऐसे सुनामी के एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे कोस्टल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे सुनामी का खतरा बना ही रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे सुनामी आने वाली होती है, तो वहाँ पे सेंटर बने हुए हैं, जो सेंटर उनको जो सेंटर बने हुए हैं, सेंटर उनको क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे कि हाँ अब ये आने वाली है, तो आप शिफ्टिंग कर लो या फिर अपनी सेफ्टी को बढ़ाओ। ठीक है, तो ये एक फ़ोटोज़ है जिसमें आपको दिखाया गया है कि 2004 में किस तरह की तबाही मचाई थी, किसने, सुनामी ने। आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर था, ये चैप्टर हमने पढ़ा नेचुरल कैलेमिटीज़। क्या पढ़ा, वॉल्केनो पढ़ा, अर्थक्वेक पढ़ा। ठीक है, कितने तरह के वॉल्केनो होते हैं ये पढ़ा, अर्थक्वेक क्या होता है ये पढ़ा, क्या डिस्ट्रक्शन होता है ये पढ़ा, क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं ये पढ़ा, देन टाइडल वेव्स भी पढ़ा। अब हम क्या करते हैं, अब इसका एक समरी वीडियो, एक तरह से इसकी एक समरी हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं। मतलब क्या है, मतलब प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसी आपदाएं जो लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज़। ठीक है, जो नेचर के द्वारा कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसा, ठीक है, तो नेचुरल कैलेमिटीज़ हम पढ़ते हैं। अब नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ मतलब फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, स्ट्रॉर्म आ गया, बहुत तेज बारिश हो गई, जो लोग हैं वो वहाँ पे तहस नहस हो गया, एरिया को तहस नहस कर दिया, तो इसी को नेचुरल कैलेमिटीज़ बोलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। प्रकृति के द्वारा कुछ आपदाएं होती हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़। जैसे सूखा पड़ गया, साइक्लोन आ गया, या फिर आग लग गई अर्थक्वेक की वजह से, बर्फ़ फिसल गई, तो ये सब कारण है किसके, ये सब, इन्हीं सभी को बोलते हैं नेचुरल कैलेमिटी। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। हाँ, ठीक है, अब बात करते हैं वॉल्केनो क्या होता है। वॉल्केनो क्या होता है, अर्थ के अंदर मॉल्टन लावा प्रेजेंट होता है, अर्थ के अंदर मॉल्टन लावा प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, कुछ समय अपना समय चलता रहता है, वो मॉल्टन लावा गर्म होता रहता है, अर्थ की हीट से गर्म होता रहता है। देन एक समय ऐसा आता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है, मान लो इस एरिया में प्रेशर बढ़ गया, तो ये रास्ता ढूंढता है बाहर निकलने का। जब ये रास्ता ढूंढता है बाहर निकलने का, तो ये अर्थ पे ये अर्थ का अंदर है, अब इसको रास्ता चाहिए, तो ये क्या करता है कि जो रास्ता मिलता है इसको, उससे बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली उसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या है, यही है, मॉल्टन लावा जब किसी स्पेस से बाहर निकल जाता है, कोई ऐसा एरिया देख के, कुछ पहाड़ से, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्केनो। अब जो इसके अंदर जो मॉल्टन लावा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग मैग्मा। क्या बोलते हैं, मैग्मा। और जिस वेंट से, जिस जगह से ये पास होता है उसको बोलते हैं मेन वेंट। ठीक है, मेन वेंट। अब ये क्या हुआ, मॉल्टन लावा बाहर आया, बाहर आने के बाद कुछ समय बाद सूख जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लावा। ठीक है, क्या बोलते हैं, लावा। अब क्या है, ये तो हो गया मेन वेंट जिससे बाहर निकल रहा है। अब क्या होते हैं, कुछ सेकेंडरी वेंट होते हैं छोटे मोटे, उनको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी वेंट। ठीक है, और अब ये जो ये भी बनी हुई है, ये सब भी लावा की वजह से ही बनी हुई है। ये सब भी किसकी वजह से बनी हुई है, लावा की वजह से। पहले लावा हुआ, मतलब वॉल्केनो
इरप्ट हुआ, मैग्मा बना, देन वो क्या हुआ ऐसे करके, अब जैसे ये बन गया, अब ये सूखने के बाद क्या हो जाएगा, एक और लेयर बन जाएगी, मान लो फिर से फूट गया तो एक और ऐसे करके लेयर एक और बन जाएगी। तो ठीक है, तो ये लेयर ऑफ लावाज एंड ऐश की लेयर ही हैं ये सब। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्केनो, ए माउंटेन विद अ होल एट द टॉप थ्रू विच स्टीम नॉट हॉट मेल्ट रॉक फायर एक्सेट्रा कम आउट। ये सब बाहर आता है, इसी को बोलते हैं, बेसिकली कॉनिकल शेप में होते हैं ना ये, तो इसी में से वॉल्केनो बनते हैं। अब ये देखो मैंने कुछ फोटोज़ लिए हैं, डायग्राम, क्या वॉल्केनो, जैसे ये वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, ये ऐश बन रही है ये ऊपर जाके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, ऐसे इरप्ट होते हैं ये वॉल्केनो इरप्ट हो रहे हैं, ये लावा फैल रहा है, ये लावा नीचे तक आ रहा है। अब ये आने के बाद बहुत समय लगता है इसको सूखने में, ऐसा तुरंत नहीं सूख जाता। ये देखो एक फ़ोटोज़ है लावा की, ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ। ठीक है, ये इरप्ट होने के बाद ये लावा में कन्वर्ट हुआ, कुछ समय बाद ये सूख जाता है, ये सारा लावा है, ये सब वॉल्केनो इरप्ट हुए हैं, उसकी वजह से ये रॉक बनी है सारी। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग इग्निशियस रॉक। 3 तरह के वॉल्केनो होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। अब एक्टिव वॉल्केनो क्या है, इसमें एक्टिव मैग्मा प्रेजेंट है, तुरंत प्रेशर आया, प्रेशर आने की वजह से फट गया, तो इसको बोल दिया एक्टिव वॉल्केनो। पास्ट में फटा होगा या फिर फ्यूचर में इसका कोई चांसेस है फटने का, इसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। एक होता है डोरमेंट में वॉल्केनो, पाइप तो इसमें, वेंट तो इसमें भी है, बट अभी इसमें क्या है कि मैग्मा धीरे धीरे फिल हो रहा है, अभी भरा हुआ नहीं है इसमें पूरी तरह से, धीरे धीरे फिल हो रहा है, तो अब इसको टाइम लगेगा, फ्यूचर में कभी फटेगा तो फटेगा। मतलब इसका हमें प्रेडिक्टेबल होता है कि हाँ फ्यूचर में तो फटेगा, इसका हमें प्रेडिक्टेबल ही नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर लावा होता ही नहीं है। लावा नहीं बोल सकते, मैग्मा बोलते हैं, इसके अंदर मैग्मा होता ही नहीं है, तो हमें फ्यूचर में इसका इरप्शन का कोई चांस ही नहीं लगता, तो इसको बोल देते हैं हम लोग एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, इन तीनों में ये डिफरेंस है। अर्थ, अब बात करते हैं अर्थक्वेक। अब क्या होता है कि अर्थ की जब सरफेस या फिर अर्थ में जो रॉक प्रेजेंट है वो अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं, वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन गेन करती हैं, या फिर अर्थ के अंदर कुछ शेकिंग होती है रॉक्स की, उसी की वजह से अर्थ के ऊपर भी वो शेक होता है, उसी को बोल देते हैं हम लोग अर्थक्वेक। बेसिकली क्या है, शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ है, जिसकी वजह से क्या होता है, तबाही मचती है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक फ़ोटो है, ये 5th क्लास में हो आप अभी, तो इस फ़ोटो को इतना डीपली मत ले लेना, ये बस मैंने बताने के लिए लिया है कि ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, अब ये फिसल गई यहाँ से, मान लो यहाँ से टूटी, फॉल्ट आया और ये पूरी नीचे हो गई। अब ये पूरी प्लेट जब नीचे हो गई तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, ये यहाँ से अर्थक्वेक का फोकस बना है। जब ये वाली पॉइंट शेक हुआ तो इसके जस्ट ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। तो फोकस, एपिसेंटर। अब क्या हुआ, ये वाली पूरी प्लेट और ये वाली पूरी प्लेट एक तरह से क्या हो रही है, पोजीशन को चेंज कर रही है, तो इसी वजह से अर्थक्वेक बोलते हैं। हाँ, तो ये भी एक वही तरीका है कि मान लो ये पूरी एक ऊपर वाला सरफेस था, नीचे वाली प्लेट थी, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। ये एक प्लेट है, ये प्लेट है, अब ये फिसल गई। बेसिकली जो आपने माउंटेन देखे हैं ना, हिमालयन माउंटेन, वो भी टेक्टोनिक प्लेट की ही देन है। एक उनको बोला जाता है, अभी नए माउंटेन्स बने हैं ये, इसकी क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट आई और आके ये पूरा वाला जो जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, इंडिया का पूरा एरिया, ये आता है और आके टकरा जाता है, जिसकी वजह से माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं। तो ये वैसे ही कुछ है एक तरह से। तो ये इधर से चेंज हुआ, ये वाली प्लेट इधर से टकराई, तो ये पॉइंट बन गया फोकस के जस्ट ऊपर हो गया एपिसेंटर। अब एपिसेंटर क्या होगा, जब इसमें अर्थक्वेक आएगा तो ये भी टूट जाएगा, ये उखड़ जाएंगे, यही होता है। अर्थक्वेक के क्या इफेक्ट्स होते हैं, धरती टूट गई, बाढ़ आ गई, टाइडल वेव्स बन गई, वॉल्केनो इरप्शन भी एक तरह से हो सकता है, साइक्लोन आ गया, बहुत तेज बारिश हो गई, ये सब इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। अब अगर अर्थक्वेक आता है, बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, अगर अर्थक्वेक आता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसी कोई टेबल वगैरह के नीचे चले जाना चाहिए, या तो हो सके तो घर से बाहर निकल जाइए, एक ऐसे एरिया में चले जाइए जहाँ पे ऊंची बिल्डिंग्स ना हो या फिर कोई पेड़ वगैरह ना हो। ठीक है, बेड के ऊपर नहीं सोना,
ये ये गलत दे रखा है। बेड के ऊपर ये क्या कर रखा है, बेड प्रोटेक्ट योर हेड विद पिलो। हाँ अपने आप, हाँ आपने उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो पिलो से, टेबल के नीचे जा सकते हो पिलो से या फिर तकिए से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक ये पोल हो गया, दूसरा अगर देखा जाए तो ये पोल हो गया या फिर पेड़ हो गया, बिल्डिंग हो गई, उनसे दूर रहना चाहिए। किस टाइम पे, अर्थक्वेक के टाइम पे, क्योंकि कभी भी गिर सकते हैं। टाइडल वेव्स क्या होती हैं, सुनामीज को बेसिकली टाइडल वेव्स बोला जाता है। वो किस वजह से होती हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऊपर टाइडल वेव्स बनती हैं। और वो टाइडल वेव्स एक बहुत तेज, मतलब 800 किलोमीटर की रफ्तार से जब चलती हैं तो वो कोस्टल एरियाज़ में तबाही मचाती है। उन्हीं को सुनामीज बोलते हैं, उन्हीं टाइडल वेव्स को सुनामी बोलते हैं वो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है कुछ, ये सुनामी का कोई एक फ़ोटो है। इसमें क्या है कि मान लो इस जगह पे अर्थक्वेक आया, लैंडस्लाइड हुआ, अब क्या हुआ कि यहाँ से बनना शुरू होती हैं ओशियन वेव्स बनना शुरू होती हैं, वेव्स बनती हैं। ये जब इनकी स्पीड बढ़ती चली जाती है 800 किलोमीटर लगभग पहुँच जाती हैं, तो ये सुनामीज का कारण बनती है। अब ये जब इतनी तेज़ स्पीड 800 किलोमीटर रफ्तार से आएंगी ये, तो ये सबको तहस नहस कर देंगी। ये जो पूरा कोस्टल एरिया है इसको ख़त्म कर देंगी, तबाही मचा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज की तो 5th क्लास का ये नेचुरल कैलेमिटीज़ चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। Yeah.